माननीय अवस्थी वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी इसलिए कि सरकार के संज्ञान में ये बात आए, इसको राजनीतिक रंग देना गलत है। आप कह रही हैं कि उस चिट्ठी में ही राजनीति है। आप बोलिए, उसके बाद अवनीश जैसी से कमेंट देता हूं। बोलिए। बिल्कुल कह रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि उस चिट्ठी में क्यों नहीं ये अपील करते, जमात में गए कोई बात नहीं, समय नहीं था, अचानक लॉकडाउन हो गया कोई बात नहीं, एक चिट्ठी ये सारे बुद्धिजीवी क्यों नहीं जारी करते, जहां जहां छुपे हो निकल आओ, क्यों हमारी कौम का नाम बदनाम कर रहे हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद थाईलैंड से लेके इंडोनेशियन तक जो जमाती थे उनको शेल्टर देने के आरोप में पकड़े गए हैं। ये लिखे बुद्ध लोग इस प्रकार से ये एक बुद्धिजीवी लोग एक साथ पत्र क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं बताते कि भाई अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, मोहल्लों में आपकी जांच करने लोगों पे, इंदौर में आप कृपया आक्रमण न करें, कृपया उनको अटैक न करें, वो आपके सहायक हैं, आपकी सुविधा के लिए आए हैं, कृपया उनका सहयोग करें। ये चिट्ठी क्यों नहीं आती है? ये चिट्ठी आएगी तो हम मानेंगे कि वाकई में ये हितैषी हैं। लेकिन ये वही वाली बात हो रही है कि जब एक बच्चा बदमाशी करता है तो माता पिता वाकई में उसको और बचाते हैं, उसको और आगे बढ़ने देते हैं, कि उसको और ढकते हैं कि डांटेंगे तो ये और रिएक्ट करेगा। और उसके नाते आप अभी भी सरकारों को क्या बता रहे हैं? सरकारों का तो काम आपने दुगना कर दिया, सरकारों को तो दुगना इससे निपटना पड़ रहा है आप, और सरकार से आप शिकायत कर रहे हैं। सरकार को तो आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि धन्यवाद और बधाई देते हैं कि इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में आप काम कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए आप एक गाइडलाइंस कम से कम जारी कीजिए कि कृपया आप सहयोग करिए मेडिकल स्टाफ का, सारे पुलिस स्टाफ का। ये क्यों हम रोज वीडियो देख रहे हैं? यदि आप बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर साहब ने किया, क्या इसके बारे में न्यूज रीडर्स न्यूज नहीं बनाएंगे? आपके लिए संघी मीडिया हो गया, क्या हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे? जमात में गए, मैं अभी भी कहती हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं, किसी के संग भी हो सकता है। बहुत सारे लोग विदेशों से हिंदुस्तान में अटके हैं, यहाँ से बाहर गए वो अटके हैं, लेकिन उसके बाद छिप छिप करके 23 प्रदेशों में रहना, और अभी भी पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है। और यदि कोई चला गया ढूंढने के लिए और न्यूज चैनल ने दिखा दिया तो वो न्यूज चैनल संगी हो गया। ये कैसे अधिकारी हैं, ये कैसे वरिष्ठ लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं, आपको तो दाद देनी चाहिए कि जो काम शायद 20 दिन में निपट गया था, अब उसके लिए तो 20 महीने शायद लगेंगे संभालने में, और संक्रमित कर रहे हैं ये लोग। यदि मैं तो सलमान खान के इसलिए बधाई देती हूं, उन्होंने देर से जारी किया, लेकिन एक वीडियो जारी करके बिल्कुल सही जगह पर सही उन्होंने चोट करी है, सही लोगों को एड्रेस किया है। यदि आपको वाकई चिंता है अपनी समाज की और हितैषी हिंदुस्तान की, तो बांटना आप बंद करिए। और जो वाकई में अभी भी छिप रहे हैं, जो अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जो आज भी हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करें, उनके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टिव्स आप निकालिए, बांटना आप बंद करिए। बिल्कुल राजनीति साफ स्पष्ट है। ठीक। अवनीश अवस्थी वो ये कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, एक, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर तबलीगी जमात का मामला है तो फिर पूरे कौम को पेंट करके एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। कौन पेंट कर रहा है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई कोरोना को जाति धर्म संप्रदाय से जोड़कर मत देखिए। रोहित बड़ी साफ सी बात है, ये जितने लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं ना, मुझे इनके आज की चिट्ठी का मुझे नाम मालूम नहीं है लेकिन अगर आपके लिए संभव हो तो देख लीजिएगा, इसमें से कितने वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु के लिए चिट्ठी लिखी थी, कितने वो लोग हैं जिन्होंने याकूब मेनन के लिए चिट्ठी लिखी थी, कितने वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वीज़ा ना देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, अपना नाम लिखा था। आप देख लीजिए, बहुत सारे वही नाम होंगे इसमें। ये पहली बार कोई चिट्ठी नहीं लिखी इन्होंने, कोई बुद्धिजीवी नहीं। और सहिष्णुता तो आपने अपने प्रोग्राम में, अभी इसी प्रोग्राम में फवाद अली की देख ली, परम सहिष्णु व्यक्ति हैं, जो भारतवर्ष में असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वाले फवाद हालिम, जो अपने अवार्ड वापसी गैंग के सबसे आगे थे, उनकी सहिष्णुता 5 मिनट में सामने आ गई। उनकी 5 मिनट नहीं लगे उनको। आपने एक सवाल किया और उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया आप नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों ने तो सुन ही लिया ना कि भौंकना वोंकना पता नहीं क्या क्या बोलने लगे वो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तबलीगी जमात की वजह से समूचा मुसलमान टारगेट ना होता अगर यही लोग जिन्होंने आज चिट्ठी लिखी है ये सामने आते और कहते कि तबलीगी ने गलत की है। आज भी इन्होंने लिखा है कि अन्य की वजह से भी हुआ है। आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले और वहां कोरोना फैला हो। एक घटना का बता दीजिए जिसकी वजह से फैले हो। एक घटना,
इसका कोई वो नहीं है। ये सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक ये लोग करते हैं, देश का मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जो परम सांप्रदायिक थे अब तक, वो धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए थे, और जो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे उनको सांप्रदायिक करार दिया गया। अब वो राजनीति इनकी सफल होने रही, देश की जनता सामने देख रही है। इसमें कोई मीडिया और कोई सरकार नहीं कर रही कोई, इसमें सारी भूमिका इन लोगों की है जो ऐसे तबलीगी जमात जैसे कार्यक्रमों की, अफजल गुरु की, याकूब मेनन का बचाव करते हैं। उसकी वजह से समूचा मुस्लिम समाज टारगेट होता है। ये इनकी गलती है, इस वास्तव में ये सांप्रदायिकता कर रहे हैं। और समूचे मुस्लिम समाज के अगर सबसे बड़े गुनाहगार हैं तो ये लोग हैं जो बार बार चिट्ठी लिखते हैं और इस तरीके का उठाते हैं। देश की डिप्लोमेसी में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करना पूर्व आईएस वगैरह का, कि मुस्लिम देशों से संबंध हमारे इस आधार पर है। हैरत की बात हो रही है, हैरत की बात हो रही है। ये इनमें से पूछ लीजिए, इनको तबरेज और अखलाक का नाम याद होगा, इनसे पूछ लीजिए किसी से कि नीरज प्रजापति कौन था। 64 लोगों के नाम है मेरे पास, 64 हैं। अगर मैं सांप्रदायिकता के आधार पर बात करूं, संप्रदाय के आधार पर बात करूं, तो 64 ऐसे हिंदू हैं जिनकी लिंचिंग हुई है। इनमें से कोई एक नाम बता दे।